कभी कभी लोगों के बोले गए कुछ अपमानजनक शब्द हमारा पूरा सुख, हमारी शांति, यहां तक कि हमारा आत्मविश्वास तक छीन लेते हैं। कई बार बस एक अपमान हमें घंटों नहीं, कई दिनों या महीनों तक परेशान कर सकता है। हम लाख कोशिश करें, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई उपाय नहीं है जो ये तय कर सके कि अब हमें कोई अपमानित नहीं करेगा। हकीकत ये है कि इस दुनिया में कौन क्या कहेगा, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन उसके असर को हम पर हावी होने देना या ना देना, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। अपमान कभी रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसका असर कब तक टिकेगा, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। अब फर्क सिर्फ इतना है, जिन्होंने ये एक तरकीब सीख ली कि किसी की कड़वी बात को अपने भीतर न उतारें, बल्कि वहीं छोड़ दें जहां से वो आई थी। वो न सिर्फ खुद को बेचैनी से बचा लेते हैं, बल्कि सामने वाले को भी पछतावे में डाल देते हैं। वे अपनी ऊर्जा को संभालते हैं, मन की शांति बनाए रखते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये सीखना आसान नहीं है। इस तरकीब को सही मायनों में अपने जीवन में उतारने वाले लोग बहुत कम होते हैं, पर जो ऐसा कर लेते हैं वो न किसी के शब्दों से टूटते हैं, न किसी अपमान से रुकते हैं। वो दुनिया से नहीं, खुद से आगे निकल जाते हैं। अब आइए इस बात को एक सच्ची बुद्ध कथा से समझते हैं कि कैसे हम अपमान, आलोचना और कठोर शब्दों को अपने भीतर झर बनने से रोक सकते हैं। दिल से स्वागत है आपका मेंटल फ्यूल टीवी में। यहां आप सुनेंगे ऐसी कहानियां जो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकती हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। सभा में हर कोई शांति से बैठा था, सब ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। लेकिन उसी सभा में एक व्यक्ति था, भीतर से भरा हुआ, क्रोधित, बेचैन और बुद्ध से चिढ़ा हुआ। वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर अचानक खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाने लगा, तुम पाखंडी हो, तुम्हारी बातें झूठी हैं, तुम बस लोगों को बहका रहे हो, तुम्हारी बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। सभा में सन्नाटा छा गया। सब बुद्ध की ओर देखने लगे, क्या वे कुछ कहेंगे? लेकिन बुद्ध शांत थे, आंखें बंद थीं, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, शब्द एक भी नहीं। वो आदमी और भड़क गया और बुरा भला कहते हुए वहां से चला गया। अगले दिन उसका गुस्सा उतर चुका था। अब वो पछतावे में था, भीतर से जल रहा था। वो बुद्ध को खोजने निकला, उनके पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे माफ कीजिए, कल मैंने आपसे बहुत गलत व्यवहार किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कौन हो तुम भाई? कल तो मैं उस स्थान को छोड़ चुका था, तुम अब भी वहीं अटके क्यों हो? हर कोई उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, तुम अब भी बीते हुए में क्यों उलझे हो? तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, तुम विनम्र हो चुके हो, अब आज में लौट आओ। बीते हुए कल की वजह से अपने आज को मत बिगाड़ो। अब जरा रुक कर सोचिए, आज अगर किसी ने आपको अपशब्द कहे या आपकी आलोचना की, क्या आपने उसे अपने ऊपर ओढ़ लिया? क्या दिन भर वो शब्द आपके दिमाग में घूमते रहे? तो एक सवाल खुद से पूछिए। उसने कहा था, ठीक, लेकिन क्या मैंने उसे स्वीकार किया? अगर किसी ने आपको एक गंदा तोहफा दिया और आपने उसे लिया ही नहीं, तो वो वापस उसी के पास चला जाएगा। यही नियम हर अपशब्द पर भी लागू होता है। हर आलोचना, हर नकारात्मक बात तब तक ही असर करती है जब तक आप उसे अपने भीतर जगह देते हैं। अब सोचिए, अगर ऑफिस में किसी ने कहा, तुमसे नहीं होगा, तो क्या आपने मान लिया? अगर घर में किसी ने गुस्से में बोल दिया, तुम बेकार हो, तो क्या आपने सच में खुद को कमतर समझ लिया? अब एक बार उल्टा करके देखिए। अगली बार जब कोई कुछ उल्टा कहे, तो खुद से कहिए, ये उसका जहर है, मेरा नहीं, मुझे इसे लेना ही नहीं है, मुझे इसमें प्रतिक्रिया नहीं देनी है। उसने जो कहा वो उसका काम था, मुझे उसे अपने भीतर जगह नहीं देनी है। आप पाएंगे सामने वाला खुद ही चौंक जाएगा और शायद बाद में पछताएगा भी। याद रखिए, सुनना एक बात है, लेकिन उसे मन में बैठा लेना आपकी चॉइस है। जिस दिन आप ये सीख गए, उसी दिन आपकी 90% बेचैनी, तनाव और मानसिक पीड़ा खत्म हो जाएगी।
बुद्ध ने यही सिखाया था, तुरंत डिटैच करना, स्वीकार न करना और प्रतिक्रिया न देना। तो अगली बार जब कोई अपशब्द कहे, मुस्कराइए और सोचिए, मुझे माफ कीजिए, मैं वो लेने नहीं आया हूं। आशा करता हूं कि इस कहानी ने आपके भीतर आत्मविश्वास और शांति की एक नई रोशनी जगा दी होगी। यह सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये जीवन के उत्तर हैं। भगवान बुद्ध की 500 से भी अधिक गहराई से भरी कहानियां हम आपके लिए ला रहे हैं, जो आपके मन को शांति, समझ और नई दिशा देंगी। अगर आप भी अपने भीतर के सच्चे स्वरूप से जुड़ना चाहते हैं तो मेंटल फ्यूल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर कहानी एक नया उजाला है।